जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। आज का जो वीडियो है वो है हम लोग जो आयुष्मान CPF कार्ड में क्लेम कर रहे हैं उसका आजकल में कुछ एक ज़्यादा जो रिजेक्शन आ रहे हैं वो है असाइंड केस टू CPF। कुछ संख्या दिया जा रहा है उसमें उसके बाद लिखा हुआ हो रहा है एज़ पर द टिकट। ये बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन के द्वारा मेल के द्वारा कांटेक्ट किया है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है। तो ये पहला केस था कि मैंने भी ऐसा केस का सामना नहीं किया, तो मैंने आज जो हमारा CPF आयुष्मान कार्ड का जो आपका कस्टमर केयर है उनसे फ़ोन पे बात किया। तो उन्होंने फर्स्ट बार तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उन्होंने बोला कि ये टेक्निकल इशू है। मैं बोला सर टेक्निकल इशू एक का हो सकता है, तो बहुत सारे कैसे दिखा रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा बहुत टाइम मेरा फ़ोन को होल्ड पे रखा। फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि ये इसके लिए आपको फोर्स हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को ये बताया इस रिलेटेड ये जो केसेस है इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको फोर्स के हेडक्वार्टर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ जाके इसका आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। फिर उनको मैंने बताया सर सबका फोर्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है तो सबका फोर्स हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, कोई इधर झारखंड की जंगलों में है, कोई छत्तीसगढ़ की जंगलों में है, तो अरुणाचल कई पोस्टों पे हैं, कोई हिमाचल पोस्टों पे है, तो कोई किसी जगह पर है। तो ये लोग इतना दूर एक क्लेम के लिए अपना छुट्टी लेकर 1 महीना 15-20 दिन बर्बाद कैसे करेंगे। फिर उन्होंने मेरे को एक सॉल्यूशन दिया कि एक पोर्टल का नाम बताया, उस पोर्टल में जाके आप ग्रीवेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस जो आपका क्लेम है इसके रिलेटेड आप केस दर्ज करा सकते हैं कि आपका ऐसे अपना एक आयुष्मान CPF का आपने क्लेम किया था जिसके ऊपर ऐसा रिजेक्शन आया है, इस रिजेक्शन को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो उन्होंने ये बताया। तो उसके जो ग्रीवेंस में जाकर कैसे आपको एक केस दर्ज करना है उसका फुल प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को फुल देखेंगे आप तभी आपको पता लगेगा, नहीं तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा। फिर मेरे को आप व्हाट्सएप और मेल पे मैसेज करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। वीडियो को फुल देखें दोस्तों। चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते शुरू करता हूँ वीडियो को। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ये भी ऐसे ही वीडियो जैसे मैं लाऊंगा तो जैसे अपलोड करूंगा सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो कस्टमर केयर से मेरा वार्तालाप हुआ है उस वार्तालाप को आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपका यही है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन दूसरा आपको बता दिया, या तो फोर्स हेडक्वार्टर जाओ या तो इस ग्रीवेंस में जो पोर्टल में आपको दिखा रहा हूँ पूरा वीडियो के अंदर, उस पोर्टल के अंदर ग्रीवेंस में एक केस दर्ज करा के आपका सॉल्यूशन पाओ। अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगता है कि नहीं मेरे द्वारा ये केस दर्ज नहीं करा सकता मैं, तो हमारे से आप केस दर्ज करा सकते हैं जो चार्जेबल होगा, जिसके लिए हम पैसे के चार्ज करते हैं। आपको सीधा सा बता रहा हूँ, नहीं तो मैं वीडियो में सारा प्रोसेस बता दिया, उसमें आप खुद देख के कर सकते हो। अगर आप हमारे से ग्रीवेंस में केस दर्ज कराना चाहते हैं तो एक केस दर्ज कराने का हमें 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो हमारा जो आपका सामने व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें मैसेज के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। प्लीज़ फालतू का क्वेश्चन ना करें। अगर आपको केस दर्ज कराना है तभी हमें मैसेज करें, ठीक है। इंक्वायरी के लिए मैं सारा वीडियो के अंदर बता दिया हूँ और पूरा प्रोसेस बता दिया। आपको समझ में नहीं आता है, अब 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार आप वीडियो को देखें, आपका मर्जी। लेकिन अगर केस दर्ज कराना है हमारे से, हम फिर बोल रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट करें और 300 रुपये एक केस का आपका हम फीस लगाते हैं। अब केस दर्ज कर देंगे। अब ये मत बोलना कि भाई आपने केस दर्ज कर दिया तो इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन क्यों नहीं आया। केस हम दर्ज कर देंगे, केस नंबर आपको दे देंगे, आप खुद उसमें
5 दिन या 7 दिन के बाद खुद जाके वेबसाइट के अंदर आप चेक कर सकते हैं आपका केस कितना दूर काम हुआ और क्या उसमें सॉल्यूशन आया। वो ऊपर वाला सॉल्यूशन जो देगा वो देगा। बाकी इतना ही, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। जो क्लेम भरा उसमें 2-3 क्लेम भरा था, तो हर क्लेम में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि लिख के कि असाइंड केस टू सीएपीएफ कुछ नंबर आ रहा है, हर किसी में अलग अलग है एज पर द टिकट ऐसे लिखा हुआ है। जो कितने क्लेम थे आपके? तीनों में ऐसे आ रहा है। हाँ जी सर, हाँ अगर आपको असाइंड केस से रिलेटेड इशू आ रहा है तो इसलिए आपको अपना पोस्ट कोर्ट को विजिट करना होगा। तो आपको वहाँ पे फोर्थ हेडक्वार्टर पे आपको वहाँ पे लाइजर ऑफिसर होते हैं, उनसे संपर्क करना होगा। वहाँ पे आपकी सहायता की जाएगी। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता जी। जैसे कि अगर आपको असाइंड केस से रिलेटेड इशू आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास इसके राइट नहीं होते हैं। ये हमारे पास राइट है जो कि आपको पोस्ट हेडक्वार्टर पे भेजा जाए, तो आप अपने पोस्ट हेडक्वार्टर विजिट करेंगे अगर आपको असाइंड केस से रिलेटेड इशू आ रहा है। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है असाइंड केस तो सीएपीएफ नंबर देखे एक एज पर द टिकट ये लिखा हुआ है, जो टिकट यही आ रहा है। तो आपको अपने पोस्ट हेडक्वार्टर पे विजिट करना होगा, वहाँ लाइजर ऑफिसर होते हैं, उनसे संपर्क करना होगा। एक बार आपको समझ रहा, देखिए कोई बंदा है अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे, वहाँ से दिल्ली हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहाँ उसको जाने का पॉसिबल है ये कोई कैसे हो सकता है? ये सहायता कर सकता हूँ मैं, आपका क्लेम नंबर आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ एंड आपको वो एक पोर्टल बता दूंगा, आप उस पर वेट कर लीजिएगा कंप्लेंट। अच्छा, तो 15 दिनों तक वेट कर लीजिएगा एंड 15 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर रिस्पॉन्स ना आ रहा है तो आपको अपना पोस्ट हेडक्वार्टर से संपर्क करना होगा। अच्छा, बता दिया, थोड़ा हम खुद ही कर ले जी। आप पोर्टल लिख लीजिए CGRMS। एक मिनट सर। बताइए CGRMS .NHA.gov.in जी। आप इस पर वेट कर लीजिए, आपको 15 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो कस्टमर केयर से हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने बोला कि एक आप ग्रेवेंस, आप उसमें ग्रेवेंस में जाके एक अपना अप्लाई कर दे, एक केस सबमिट करे जिसमें कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो सके। तो हम ग्रीवेंस में जो कंप्लेन करना है तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में अभी बताएंगे। ग्रीवेंस में जो क्लेम आपका जिसमें ऐसे लिखा हुआ आया है, तो उसमें जो आप कंप्लेन करेंगे उसके लिए क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। पहले आप वहाँ जाके लिखेंगे CGRMS.PMJAY.government.gov.in। दोबारा सुने, CGRMS.PMJAY.gov.in। अगर इस पे जैसे आएंगे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे आप। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बोल के एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक योर एलिजिबिलिटी, चेक योर रजिस्टर योर ग्रेवेंस और ट्रैक योर ग्रेवेंस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रजिस्टर योर ग्रेवेंस पे जाएंगे। तो हमने यहाँ क्लिक किया। यहाँ पर जाने के बाद आप सेंट्रल ग्रेवेंस RMS के जो पेज है उसमें आप पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन, रजिस्टर और ट्रैक। अगर आपको ग्रेवेंस को ट्रैक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, अगर रजिस्टर करना है तो यहीं रहने देंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एप्लीकेंट और ग्रेवेंस नोडल अफसर। तो अगर जो नोडल अफसर है उनके लिए यहाँ जाना पड़ेगा, और जो एप्लीकेंट है, जैसे हम लोग एप्लीकेंट है, हम लोग अप्लाई कर चुके हैं तो कर रहे हैं, तो हम एप्लीकेंट पे ही रखेंगे।
तो यहाँ पर एक कैप्चर को हम फिलअप करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिए। कौन कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से निवेदन है प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमने लिख दिया कैप्चर। उसके बाद स्कीम क्या होगा, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स CAPF, तो हम CAPF में जाएंगे। CAPF से उसके बाद आएगा रजिस्टर ग्रावेंस एज, यहाँ पर सिलेक्टेड में वेरीफाइड बेनिफिशियरी PMJY ID हॉस्पिटल अदर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, PMJY ID अवेलेबल, यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड जो है उसको आपको यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा। आपका जो आयुष्मान कार्ड है उस कार्ड का नंबर इसको लिख के वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको वेरीफाई करके फिर वीडियो में मिलते हैं आपको। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वेरीफाई ID जैसे किया है, उसके बाद यहाँ पर स्टेट आएगा। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आयुष्मान ID कार्ड नंबर, जो आपका जैसे आपका कोई खुद के अगर जो क्लेम है उसके ऊपर रिजेक्शन आया हो, या आपका परिवार का जो किसी भी सदस्य को, जैसे माता पिता या अपना बीवी बच्चे का, जिसका भी क्लेम के ऊपर ये रिजेक्शन आया है, उसका आपको यहाँ पर आयुष्मान ID डालना पड़ेगा, ना कि आपका। जिस व्यक्ति के नाम पे क्लेम हुआ है उसी व्यक्ति का आपका जो है ID यहाँ पर PM जो आयुष्मान कार्ड ID यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हम इसको डाल के फिर आपको वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने अपना नंबर डाल के वेरीफाई किया, वैसे एक जो हमारा मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आया, हमने यह OTP डाल दिया। उसके बाद OTP के बाद ये आपका जो कैप्चर है इसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो जिस व्यक्ति का आपने दिया था वहाँ पर वो सब कुछ आ चुका है। उसका प्रोफाइल पूरा दिखा रहा है, नाम, उम्र, उसका स्कीम मतलब जो आपका कार्ड है, स्कीम कौन सा CAPF लिखा हुआ है यहाँ। तो यहाँ पर जाके अब रजिस्टर, यहाँ पर प्रोफाइल देख सकते हैं, रजिस्टर ग्रीवेंस और फीडबैक। तो यहाँ पर रजिस्टर ग्रीवेंस में जाएंगे आप। तो जाने के बाद यहाँ पर रजिस्टर ग्रीवेंस में जैसे जाएंगे तो यहाँ ग्रीवेंस बाय लिखा होगा और ग्रीवेंस डिटेल्स लिखा होगा। तो यहाँ पर पहले ग्रीवेंस बाय को आप क्लिक करेंगे। ग्रीवेंस बाय को जैसे क्लिक करेंगे वहाँ लिखा होगा ऑलरेडी आपको फिलअप होगा सेंट्रल आर्मेड पुलिस एप्लीकेंट वेरीफाइड बेनिफिशियरी PMJY CAPF फोर्स नेम। आप जिस फोर्स का है यहाँ पर आप उस फोर्स को लिखेंगे। आप CISF CRPF जो भी है आप लिख देंगे। मतलब यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा है। CAPF उसके बाद आता है, CAPF फोर्स नेम हो गया। उसके बाद CAPF एप्लीकेशन, CAPF PMJY और CAPF रिवर्समेंट। तो CAPF रिवर्समेंट में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद रिवर्समेंट के बाद आपका ID कार्ड नंबर यहाँ ऑलरेडी फिल होगा। उसके बाद स्टेट का आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, डिस्ट्रिक्ट को आपको देना पड़ेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो डिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद नाम आ गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसके बाद आपको जेंडर आ गया मेल, और आपका जो ईमेल ID है वो आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आप फिल होगा, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर सारा फिल हो जाएगा। एडिशनल कॉन्टैक्ट अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो ये उसके बाद लास्ट आता है आपका फोर्स ID। तो आपका फोर्स ID अब आपका ही नंबर जो रेजिमेंटल नंबर होता है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक दिक्कत आपको आएगा, यहाँ पर एक दिक्कत आपका ये आएगा, जैसे फोर्स ID आप डालेंगे तो
प्लीज़ एंटर वैलिड आईडी बोल के आएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें आपका आयुष्मान के कार्ड के ऊपर, आपका जो आयुष्मान कार्ड है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उस आईडी को आप चेक करेंगे। वहाँ पर लिखा है जो CISF होगा, पहले CISF बोल के लिख के आएगा। ITBP का होता है, CRPF का CRPF पहले लिखा होगा, उसके बाद रेजिमेंटल नंबर। तो यहाँ पर मैं अपना लिख देता हूँ। तो जैसे आप लिखेंगे CISF या CRPF पूरा ब्लॉक लेटर में, उसके बाद आपका रेजिमेंटल आईडी डालेंगे तो वो आपको सही लेगा। तो उसमें जैसे कि आपका आयुष्मान कार्ड है तो उस कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है, देखना आप लोग, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो लिखने के बाद यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ग्रेवेंस डिटेल्स में आना है। अब ग्रेवेंस डिटेल्स में पहले आपने ग्रेवेंस उसका भर दिया। आप ग्रेवेंस डिटेल्स में ग्रेवेंस टाइप क्या है, CRPF रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड। तो हमारा CRPF रिलेटेड है तो हम यहाँ पर CRPF रिलेटेड लिखेंगे, चूज़ करेंगे। उसके बाद ग्रेवेंस सब टाइप क्या है क्लिक करेंगे। किसी का पेमेंट डिले हो रहा है, मिसमैच, टैक्स डिटेक्शन, नो डिस्प्ले ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स किया तो उसका नहीं आ रहा है। नो एंटरटेनमेंट ऑफ आयुष्मान CAPF कार्ड बाय द हॉस्पिटल। अच्छा, नॉन प्रोसीडिंग ऑफ क्लेम ऑफ स्टक एट द ऑन लेवल। ये बहुत सारा इसमें रॉन्ग डिटेक्शन, आपका जो अगर पैसा ज़्यादा कट चुका है जितने का बिल आपने भरा और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो ग्रीवेंस में वो भी कर सकता है कि रॉन्ग डिटेक्शन हुआ है, हमारा जो डिटेक्शन हुआ है रॉन्ग हुआ है। अच्छा, रॉन्ग रिजेक्शन, अगर रिजेक्ट क्या है उसमें क्या बोलते हैं, आपका अगर रॉन्ग रिजेक्ट कर दिया है, आपने सही डॉक्यूमेंट्स डाला है तो ऐसे भी आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये ऑप्शन चूज़ करेंगे कि प्रोसीड्योर रिलेटेड, आपका जो आपने जो क्लेम किया है उसका प्रोसीड्योर रिलेटेड कोई आपको ग्रीवेंस करना है। तो जैसे कि आपका रिजेक्शन का वो लिखा हुआ आ रहा है तो उसमें रॉन्ग रिजेक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रिजेक्शन जो दिखा रहा है ना आजकल आप लोगों का, वो रिजेक्शन मतलब किसी से नहीं है, वो ऑलरेडी उनमें बन के आ रहा है। तो उसमें प्रोसीड्योर रिलेटेड आप कर सकते हैं, प्रोसीड्योर रिलेटेड दे सकते हैं, रॉन्ग रिजेक्शन भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रोसीड्योर रिलेटेड कर रहे हैं। उसके बाद CAPF ओनली लिखा होगा। इसमें ग्रेवेंस एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ पर ग्रेवेंस एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें एक लिखना पड़ेगा जो क्या दिक्कत उसमें आपका हो रहा है, तो आप कैसे उसको मतलब बढ़िया करके इसमें आप इंग्लिश में हो अगर लिख सकते तो बहुत ही बढ़िया। इंग्लिश में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख देंगे कि मेरा ऐसे मैंने इतना तारीख को क्लेम किया था, क्लेम नंबर इतना है और मेरा इतने तारीख को की क्लेम में ये दिखाई दे रहा है, तो इसको जल्दी से जल्द सॉल्व किया जाए। जो सर पहले आपको उसमें लिखना है, सर या मैडम ऐसे ऐसे मैं इतना तारीख को अपना क्लेम किया था और इतना तारीख को मेरा क्लेम के ऊपर रिजेक्शन आया है एक, और रिजेक्शन इस प्रकार का है। सारी बात आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे और आपका जो क्लेम का जहाँ से आप चेक कर रहे हैं वहाँ के स्क्रीनशॉट लेकर इसमें आप डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका जो आप जहाँ से चेक कर रहे हैं तो उसको आप बढ़िया करके स्क्रीनशॉट ले और उसको क्रॉप करके सही बनाए, जैसे कि वो पढ़ने में आ रहा हो ऐसे देख के आपको बनाए, कि धुंधला मत डालना क्योंकि पढ़ने में नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नहीं तो आप यहाँ पर एक वीडियो भी बना सकते हैं, छोटा क्लिप, या ऑडियो क्लिप भी बोल सकते हैं आप, वीडियो क्लिप भी यहाँ पर आप डाउनलोड मतलब अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर रिपोर्टेड अगेंस्ट, आप किसके अगेंस्ट रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर CAPF लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद स्टेट कौन सा है, तो जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहीं का दे दीजिए आप। डिस्ट्रिक्ट भी आप जिस स्टेट करते हैं वहाँ का दे दीजिए। और केस
किस नंबर में आपका जो अपने जो भरा है, क्लेम किया है, उसका जो नंबर फर्स्ट नंबर होता है REM करके, ऐसे जो फर्स्ट वाला जो आपका जो क्लेम आईडी होता है, जो क्लेम आईडी फर्स्ट में लिखा होता है REM करके /2025/ ऐसे करके जो लिखा हुआ होता है, सेम टू सेम आपको उसमें केस आईडी में दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद आपका यहाँ पर प्रीव्यू होगा। आप प्रीव्यू में आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कोई गलत तो नहीं हुआ कि कुछ नहीं हुआ, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देंगे। मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने एक ग्रीवेंस में अपना कंप्लेन दर्ज कर चुका हूँ कि दोबारा मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दिया और फिर आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एक आईडी आएगा, ग्रीवेंस आईडी आपका उसमें पॉपअप में शो करेगा। तो उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं कि बाद में कुछ दिन के बाद आप उसको, जहाँ से मैंने फर्स्ट में दिखाया था कि यहाँ से अपना ग्रीवेंस आप देख सकते। जैसे कि फर्स्ट में आप लोग आए थे तो जहाँ पर आपका प्रोफाइल था, रजिस्टर ग्रीवेंस तक जहाँ पर आप लोग आए थे, वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर यूजीएन और उसके बाद ट्रैक का ऑप्शन। जैसे उस जो आप ग्रीवेंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो टोकन नंबर आपका आएगा उसको एंटर यूजीएन नंबर बोलते हैं। उस यूजीएन नंबर को जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद ट्रैक पे जो ट्रैक लिखा हुआ है, जो ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो आपका काम कितना दूर हुआ है वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ऑलरेडी मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 2 रजिस्टर है। मैंने 2 रजिस्टर आपका ग्रीवेंस में कर रखा है। तो इसका जो कितना दूर काम हुआ है हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।